कोटि कोटि नमन उपस्थित गणों को और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की जो टीम है, परिवार है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के प्रांगण में आकर। मैं स्पेशली मधु मैम को और यहाँ की जो प्रधानाचार्य बेला जी को, इंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिनके सहयोग से हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग भारत भर में ये आध्यात्मिक जो सेमिनार कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम जो सनातन संस्कृति है, उसकी जो धारणाएं हैं, उसकी जो परंपराएं हैं जो अभी भूल चुके हैं, वो भारत के नहीं अपितु विश्व की आत्माओं तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए हमारा जो परिवार का नाम है वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय कोई संस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये हमारा एक परिवार है। विश्व इसलिए रखा है कि कोई भी आजकल पूरी वर्ल्ड की कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, कोई भी ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मा के चरित्र को नहीं बिल्डअप करता है। तो हम स्पेशली विश्व की आत्माओं का हमारा लक्ष्य है कि हम सनातन, जो कि शाश्वत सुख और शांति प्रदान करने वाला ज्ञान है, और हमारे बीच जो इस ईश्वरीय ज्ञान और सनातन संस्कृति जो कि शाश्वत सुख और शांति प्रदान करने वाला ज्ञान है। सब सीधा बैठेंगे। आप सभी को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे मन में कोई भी संकल्प आते हैं तो 2 मिनट के लिए उन संकल्पों को रोकना है। कोई भी विचार उसके पीछे भागना नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई मित्र, संबंधी, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में, जहाँ भी, जिसको उत्तमांग बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाना है। हिंदी लगाते हैं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार, छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट आपको अनुभव करना है। सारे संकल्पों को रोक देना है। हम 2 मिनट के लिए एक ध्यान करेंगे। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है आपको। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की ओम शांति। ओम शांति का अर्थ होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो आज का हमारा जो सेमिनार का टॉपिक है वो है राम राज्य वर्सेस रावण राज्य। शास्त्रों में जितने भी नाम लिखे हुए हैं, चाहे राम का नाम है, रावण का नाम है, सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान है, ये सारे के सारे नाम काम के आधार पर है। आप इस बात को मानते हो? जितने नाम है वो काम के आधार पर है, वो गुणवाचक नाम है। राम का अर्थ है रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः। जिन योगियों की मन और बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। मतलब योगियों से भी बड़ा योगी है वो राम है। रावण क्या है? रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः।
जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो आज वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो अभी रावण राज्य है या राम राज्य है? रावण का अर्थ मैंने बताया, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो आज की तारीख में समाज में, देश में, राज्य में ऐसे रावण जैसे कैरेक्टर्स हमको दिखाई दे रहे हैं या नहीं, जो लोगों को रुलाते हैं। यहां तक कि अगर बहुत सूक्ष्म में जाएंगे तो राम और रावण की जो युद्ध है ये हमारे अंदर ही चल रही है या नहीं है? राम माना डिवाइन वर्चूस, राम माना डिवाइन वर्चूस, दैवी गुण, और रावण माना डेमोनिक क्वालिटीज, राक्षसी गुण। तो ये दोनों जो है ये हमारे अंदर ही राम और रावण की युद्ध चल रही है। तो रम्यते योगिन यस्मिन इति रामः, ये राम की व्याख्या है। आज अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, तो राम मंदिर बनाने से क्या राम राज्य स्थापन हो जाएगा इस दुनिया में? आज सारी दुनिया विकारों के दलदल में फंसी हुई है। आज हम 5 विकारों के पूरी तरीके से अधीन हो चुके हैं। 5 विकार कौन से पता है आपको? कौन से 5 विकार होते हैं? काम, क्रोध, करेक्ट, आगे लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है काम वासना, काम, क्रोध। अगर कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है, कामना पूरी नहीं होती है, तो क्रोध जन्म लेता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ध्यायते विषयान पूसा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति निर्माण हो जाती है। विषय कौन से है? कौन से विषयों का ध्यान करने से? जिसको हम बोलते हैं विषय भोग, प्लेजर्स ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, प्लेजर्स ऑफ द ऑर्गन्स। कौन से विषय भोग होते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय भोग है। और इन विषयों का ध्यान करने से श्रीमद् भगवद गीता में बोला है आसक्ति निर्माण हो जाती है, मोह निर्माण हो जाता है। ध्यायते विषयान पूसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, और आसक्ति से फिर कामना माना डिजायर, इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कामानि जायते क्रोधा, काम से और कामना माना इच्छा अगर पूरी नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, और जब क्रोध आता है तो मूढ़ता आती है। मूढ़ता माना मूर्खपना आता है या नहीं आता है? जब क्रोध बहुत ज्यादा आता है तो अपने घर का फर्नीचर तोड़ देते हैं, बर्तन फोड़ देते हैं, इतना क्रोध आता है, किसी की हत्या भी कर देंगे। कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा है भगवान उवाच, और ये धर्म ग्रंथ भी नहीं है, इसको स्पिरिचुअल बुक माना गया है, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल और धर्म, रिलीजियस, दोनों में अंतर है। स्वयं भगवान उवाच है, परमात्मा ने ये ज्ञान का गीत गाया है। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हर मनुष्य आत्मा के अंदर है। हमारी मन और बुद्धि को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। परसेंटेज कम ज्यादा है, किसी को ज्यादा परसेंटेज में जकड़ लिया है, किसी को कम, लेकिन सबको जकड़ लिया है। कलयुग के अंदर बोलते कली राक्षस ने सब में प्रवेश कर लिया है। वो कली राक्षस क्या है? यही 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मुझे बताइए, जब हम सारे के सारे विकारों के दलदल में फंसे हुए हैं, तो अभी रावण राज्य चल रहा है या राम राज्य चल रहा है? हाँ जी, रावण राज्य। रावण के जो 10 मुख दिखाए हुए हैं
उसमें से 5 मुख जो है वो पुरुष के 5 विकार और बचे हुए 5 मुख हैं वो स्त्री के 5 विकार। तो 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, इन दोनों का जो प्रवृत्ति मार्ग है, इन दोनों का जो यूनियन है वो रावण है। हाँ जी। अभी आपने रूप रस गंध संख्या परिमाण इसके बारे में बताया कि ये सबके अंदर, ये तो पहले भी होते थे आदमी से कि रूप रस गंध संख्या परिमाण तथा सहयोग विभाग परत्व अपरत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म अधर्म संस्कार, ये तो सभी मनुष्य के अंदर समान रूप से पाए जाते थे और अभी भी पाए जाते हैं। अगर अंडज उद्भिद जो भी जो जन्म लिया उसके अंदर तो ये है, तो ये सुसुप्तावस्था में होते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो ये मनुष्य की तो स्वाभाविक गुण है, ये तो होना ही चाहिए। अब यहाँ नहीं, होना नहीं चाहिए, आपने कहा होना चाहिए। मेरा इसमें जवाब है, मैं समझ गया आपका प्रश्न। मेरा जवाब ये है, 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये काल चक्र ये घूमता रहता है। रात्रि के बाद दिन आता है, तो कलयुग है रात्रि, कलयुग रात्रि है। और 3 गुण बताए गए, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कलयुग में तामसत्व ज्यादा होता है या सात्विक गुण ज्यादा होता है? तामसत्व, तमस ज्यादा होता है। और तमस माना इंप्यूरिटी, और इंप्यूरिटी माना अपवित्रता, और अपवित्रता इन 5 विकारों से आती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। परसेंटेज बढ़ेगा। तो हमारा कहना यह है भाई साहब कि सतयुग जो है उसमें सत्व गुण ज्यादा है, त्रेता युग में सतो सामान्य, मतलब सतयुग में आत्मा के अंदर सारे डिवाइन वर्च्यूज है, जिसको आपने बोला है राम राज्य। राम राज्य को क्या बोला आपने? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मतलब वहां किसी भी प्रकार का दैहिक माना देह की कोई बीमारियां नहीं रहेगी शरीर की। दैविक माना जो कोरोना आ गया, सुनामी आ गया, भूकंप आ गए, ये सारी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो ऐसा जो राम राज्य का जो कंसेप्ट है उसका अर्थ ये है सत्व गुण 100%, डिवाइन क्वालिटीज आत्मा के अंदर 100%। और जब डिवाइन क्वालिटीज 100% है तो 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नहीं रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि भारत में खास 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है। तो मेरा कहना यह है, इनके प्रश्न के जवाब में ही आ रहा हूं मैं, लेकिन उससे कनेक्टेड है। अगर 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है भारत के अंदर, हर राज्य में अनेक जिले हैं, अनेक जिलों में ढेर सारे गांव है, और हर गांव में एक कुल देवी होती है ना, सबकी अलग अलग कुल देवी कुल देवता होती है। तो इतने सारे देवी देवताओं के जो मंदिर बने, तो वो देवी देवता कभी प्रैक्टिकल इस सृष्टि पे हुए नहीं हुए, या किधर आकाश में रहते हैं? कुछ तो लॉजिकल होना चाहिए। इस सृष्टि पे कभी प्रैक्टिकल हुए वो सभी जिसकी यादगार में हमने मंदिर बनाए उनके। आपने महात्मा गांधी का पुतला खड़ा किया तो आपने महात्मा गांधी होकर गए इसलिए पुतला खड़ा किया। ये देवी देवता माना कुछ अलग नहीं है। मनुष्य के अंदर की जब डिवाइन क्वालिटीज जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे देवता कहा जाता है। मनुष्य के अंदर की जब डेमोनिक क्वालिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे राक्षस कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में 2 ही कैटेगरीज बताई, देवता और राक्षस, तीसरी कैटेगरी नहीं बताई। तो द्वापर युग से ये 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आत्मा के अंदर बढ़ते चले जाते हैं, रजोगुण आ जाता है, और कलयुग में इनकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो सतयुग में सत्व गुण है, माना डिवाइन क्वालिटी ज्यादा है, माना 5 विकार नहीं है। इसलिए आपने देखा रहेगा कि शिव शंकर भोलेनाथ के लिए बोला है कि शिव शंकर भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया। कामदेव को भस्म किया मतलब कोई ऐसा जो शास्त्रों में जो कथा दिखाई जाती है उसका आध्यात्मिक अर्थ है। कामदेव को भस्म किया मतलब कोई देवता कोई पर्सनैलिटी को भस्म नहीं किया उन्होंने, एक कथा है। कवि जो कविता करता है, शास्त्रकार जो शास्त्र रचते हैं, उसमें अपनी गहरा अर्थ समाया हुआ है, वो हम समझ नहीं पाते हैं।
कामदेव को भस्म करना मतलब अपने अंदर के काम विकार को भस्म करना, लस्ट, अपने अंदर के सेक्सुअल डिजायर को पूरी तरीके से भस्म करने के पहला परम पुरुष है शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते कामदेव को भस्म किया। तो सत्व गुण जब ज्यादा है तब ये 5 विकार नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 विकार हमेशा ही है। 5 विकार सतयुग में नहीं है, इसलिए देवता है, मनुष्य देवता समान है। और द्वापर युग से 5 विकारों की अति होती जाती है कलयुग तक, और वो इतने अति हो जाते हैं कि मनुष्य जानवर से बदतर हो जाता है, राक्षस कहलाता है। महाभारत में दुर्योधन दुशासन बोला, दुर्योधन का अर्थ है दुष्ट युद्ध करने वाला और दुशासन का अर्थ है दुष्ट शासन करने वाला। तो क्या ऐसे दुर्योधन दुशासन आज यहां पे नहीं है? इस दुनिया में, इस धरती पर नहीं है ढेर की ढेर संख्या में है। द्रौपदी भी है, दुर्योधन दुशासन भी है, रावण भी है, सारी चीजें अभी अवेलेबल है। तो अभी जो समय चल रहा है वो रावण राज्य का समय चल रहा है। हम बोलते हैं कि राम का जो जन्मभूमि है वो अयोध्या है। अयोध्या का अर्थ क्या है? अयोध्या का अर्थ है जहां युद्ध नहीं होता है। लेकिन आज दुनिया में क्या कोई युद्ध नहीं हो रहे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे? 5 विकारों की वजह से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से सारी दुनिया में कलह क्लेश का वातावरण है। घर घर में झगड़े हैं, आज समाज में झगड़े हैं, राज्यों में झगड़े हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है, अरेबियन कंट्रीज में युद्ध चल रही है। तो सभी जगह हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुख, अशांति का वातावरण फैला हुआ है। तो ये राम राज्य है या रावण राज्य है? कौन सा राज्य चल रहा है अभी? रावण राज्य चल रहा है। तो राम जो आता है इस सृष्टि पे, जब राम इस सृष्टि पे आते तब ये सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ राम मंदिर बनाने से हम राम राज्य ला नहीं सकते। भारत की स्वतंत्रता 1947 से पहले महात्मा गांधी जी ने सारी भारत में एक डंका बजाया था कि राम राज्य आएगा। लेकिन क्या राम राज्य आया? 1947 में देश स्वतंत्र बन गया, इंडिपेंडेंट हो गया भारत देश, लेकिन भारत देश के अंदर राम राज्य नहीं आया। उल्टा पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति बढ़ती चली गई। भले भले साइंस ने बहुत सारी डेवलपमेंट कर दी, इन्वेंशंस कर दिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें डेवलप हो गई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन उसके बावजूद जो मन और बुद्धि है, वो मन और बुद्धि विकारों से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई या मन और बुद्धि पवित्र हो गई, नैतिकता बढ़ गई? क्या हो गया? साइंस आने के बावजूद क्या हुआ? विज्ञान आने के बाद मन और बुद्धि जो है वो विकृत ज्यादा बन गई या मन और बुद्धि ज्यादा पॉजिटिव बन गई? सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो जो हमारे अंदर की डेमोनिक क्वालिटीज है वही रावण है। तो राम राज्य और रावण राज्य के बारे में जब हम समझते हैं कि 10 सिरों वाला जो रावण दिखाया जाता है, उसके 10 सिर माना 10 मुखों से 10 बातें करता है। किसी व्यक्ति को 10 मुख है तो 10 मुखों से 10 अलग अलग बातें करेगा। आज की तारीख में अगर आप भारत में राजनीतिक अलग अलग पार्टियां देखेंगे तो वो 10 मुखों से 10 बातें कर रहे हैं। आज 10 धर्म देखिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, सिख, नास्तिक, आर्य समाजी, सारे 10 तरीके की 10 बातें कर रहे हैं। तो ये रावण राज्य नहीं है तो क्या है? रावण को 10 मुख होते हैं। एक सरकार होती है, सरकार में 10 मंत्री होते हैं, वो 10 मंत्री 10 तरीके की बातें करते हैं। तो आज की जो समाज की रचनाएं, चाहे हमारे घर में हम देख ले, हमारे किसी के भी मत आपस में मिलते नहीं है। जो पति होता है वो बीजेपी को वोट देते हैं, पत्नी कांग्रेस को वोट देती है, बेटा आम आदमी पार्टी को देता है, बेटी किसी और को देती है, समाजवादी पार्टी। तो हमारे किसी के भी मते आपस में मिली हुई नहीं है। यही रावण राज्य का सूचक है। तो रावण जो है ये हर एक मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है। ये कथा दिखाई जाती है कि जो सीता है उसको राम ने क्या किया? लक्ष्मण रेखा खींच दी। ये लक्ष्मण रेखा जो है ना, ये ईश्वरीय मर्यादा की रेखा है।
ये श्रीमत की रेखा है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि ये श्रीमद् भगवत गीता में जो बातें बताई है आत्मा से रिलेटेड, मन को कंट्रोल करने से रिलेटेड, ये जो सारी बातें श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, ये एक प्रमाण है, ये ईश्वरीय मर्यादा है, इसको एज इट इज फॉलो करना है। लेकिन आज की तारीख में क्या होता है कि हमें वो जो भगवत गीता, जिसको हिंदू शास्त्र या हिंदू धर्म ग्रंथ बोला जाता है, हमें उसमें क्या लिखा है यही पता नहीं है। भगवत गीता घर में भले रखी रहती है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है उसकी नॉलेज हमें नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जो इस ईश्वर के मत के सिवाय अपने मनमत से आचरण करता है, वो सारा, वो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा, कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेगा। यो शास्त्र विधि उत्सृज काम कारते, मतलब अपने मन मानी तरीके से कार्य करता है, उसको सुख और सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो जो लक्ष्मण रेखा खींची थी सीता के लिए, वो मर्यादा की रेखा थी कि इस तरीके से जीवन में आचरण करना है। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा का अभ्यास कैसे करना है, चंचल मन को आत्मा में कैसे स्थित करना है, राजयोग क्या है, कर्मयोग क्या है, कर्म संन्यास योग क्या है, इन सारों का विस्तार रूप में वर्णन किया हुआ है। तो सीता को क्या हुआ, सीता को लोभ आया, मोह आया। वो कौन सा, वो हिरण है, कंचन मृग, वो जो एक्चुअली वो कंचन मृग वो मारीच राक्षस था और धोखा दे दिया। तो वैसे ही आज जीवन में हम देखते हैं, हम श्रीमत की मर्यादा को भी क्रॉस कर देते हैं। जो शास्त्रों में जो नैतिकता के लिए जो भी मर्यादाएं दी है उसको क्रॉस कर देते हैं, और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है रावण जैसा जो हमें अपने चंगुल में फंसा लेता है। तो आज राम एक है, राम एक है, बोलते हैं सदगति दाता राम, वो एक ही है, सृष्टि का आदि पुरुष, सृष्टि का प्रथम पुरुष, जिसने सारी सृष्टि की शुरुआत की, वो एक ही है। और हम सब नंबरवार सीता है, हम सब नंबरवार सीता है। आप बोलेंगे ये कैसा लॉजिक है? हम सब नंबरवार इसलिए सीता है क्योंकि हम सारी की सारी रावण के चंगुल में फंस चुकी हुई है। और रावण क्या है? ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो सारी की सारी सीताएं उस शोक वाटिका में इन 5 विकारों के दलदल में फंसी हुई है, नंबरवार। कोई ज्यादा फंसा हुआ है, कोई कम फंसा हुआ है। तो लक्ष्मण रेखा जो खींची थी वो मर्यादा की रेखा थी। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो भी ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की बात है। जो नहीं उतारता है वो दुख, अशांति इसको प्राप्त करेगा। उसके बाद बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। जब सारी दुनिया, कोई भी व्यक्ति मरता है तो भारतवासी खासकर बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य है ऐसा क्यों बोलते हैं? कुछ तो कारण रहेगा बड़ा। किसी को पता है क्या कारण है? ऐसा क्यों नहीं बोलते कृष्ण नाम सत्य है या शिव नाम सत्य है या दूसरे किसी देवता का नाम नहीं लेते हैं? राम नाम सत्य है ऐसा क्यों बोलते? तो सत्यम शिवम सुंदरम भी बोला है ना? एक शिव ही सत्य है, वही सबसे सुंदर है। लेकिन खास मरने के बाद राम नाम सत्य है ऐसा क्यों बोला जाता है? उसका मैं एक तर्क देता हूं उसका, कि जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और कलयुग जो पापी कलयुग है, उस पापी कलयुग का जब अंत होता है, जब उसका अंत होता है या उसका विनाश होता है सारी सृष्टि में, तब जो नई दुनिया स्थापन हो जाती है जिसको बोलते हैं सतयुग या स्वर्ग की दुनिया, वो पावन दुनिया है। और कलयुग ये पापी दुनिया है। तो जब पापी दुनिया का विनाश हो जाता है, जिसके लिए हम बोलते हैं कि शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में प्रलय आ गया। शिव ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में प्रलय आ गया, सारी सृष्टि का विनाश हो गया। मुस्लिम लोग उसको बोलते कयामत का समय, बोलते कयामत आ गई। और क्रिश्चियंस लोग बोलते मास डिस्ट्रक्शन का समय। तो ये जो समय होता है, जिस समय सारे मनुष्य सृष्टि में ये इस बात को रियलाइज करते हैं कि एक ईश्वरी सत्य है, एक राम ही सत्य है। मतलब सारी सृष्टि का जब महाकाल, जब काल मंडराता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे। जैसे कोरोना आया दुनिया में,
तो कितने मरे? लाखों मरे। लेकिन ऐसा समय जब सृष्टि पे आता है जो कलयुग के महाविनाश का समय होता है, महामृत्यु का समय होता है, तब उस सृष्टि पे सारे मनुष्य भौतिक सुखों में उलझे हुए हैं। आज अगर आप परमात्मा का ज्ञान उनको दोगे तो उनको पास समय नहीं है, तो तब विनाश के समय सबकी बुद्धि उस ईश्वर में चली जाती है। इसलिए जब सारी दुनिया काल के गाल में समाने वाली होती है तो तब सारे के सारे उस राम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने हृदय से मानते हैं। इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, बाकी दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। तो इस सृष्टि रूपी चक्र में कभी तो कलयुग का विनाश का समय आया रहेगा, और उस विनाश के समय सारी दुनिया ने, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धि हो, चाहे नास्तिक से नास्तिक हो, सभी ने उस एक सदगति दाता राम को एक्सेप्ट किया रहेगा। इसलिए राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं। अभी परमात्मा को बोला है सदगति दाता। सदगति का अर्थ क्या है? आज तक किसी को सदगति मिली है क्या? और परमात्मा सदगति आकर कब देते हैं? सदगति दाता एक राम को कहा जाता है। तो इस सदगति का अर्थ क्या है? अभी हमारी आत्मा की दुर्गति है या सदगति है? ये बताइए। आत्मा अभी दुर्गति में है या सदगति में है? आत्मा अभी, हर एक मनुष्य आत्मा अभी दुर्गति में है। दुर्गति माना पतन में है, पांचों विकारों के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो परमात्मा जो है वो आत्मा की भी सदगति करता है, पांचों विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति देता है, और शरीर की भी सदगति करता है। आज सबके शरीर जो है वो रोगी, बीमार, धीमार, परेशान है। तो परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में अपनी आत्मा की भी सदगति करता है, मन और बुद्धि की भी सदगति करता है। मन आज किसी का एकाग्र नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो ईश्वर जब इस सृष्टि पे आते हैं तो आत्मा की भी सदगति करते हैं, शरीर की भी सदगति करते हैं, और कभी तो उन्होंने आकर ऐसा काम किया है। तो वो कब आए और उन्होंने कब आत्मा की सदगति की, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। ईश्वर का अवतरण हर कलयुग के अंतिम समय में होता है, जिसको हम बोलते हैं कल की अवतार। आपने नाम सुना रहेगा, कल की अवतार। वो ऐसा समय है जब सारी दुनिया इस विषय विकार के अंधकार में फैल जाती है, तब परमात्मा राम को हो, उसको शिव को हो, इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। अवतरित होते हैं तो साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अजन्मा। अजन्मा शब्द आपने सुना रहेगा, मैं अजन्मा हूं, मैं अगर्भा हूं। जैसे सारी मनुष्य आत्माएं मां के गर्भ द्वारा जन्म लेती है, वैसे जो ईश्वर है वो मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, वो अजन्मा है, उसका दिव्य जन्म है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा जो कर्म है वो दिव्य कर्म है, मेरा जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। मुझे जो तत्व से जानता है उसको मैं पापों से मुक्त कर देता हूं पूरी तरीके से। तो ईश्वर जब इस सृष्टि पे आता है तो साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है। शास्त्रों में अलग अलग कथाएं बना दी, उन कथाओं के गहरे अर्थ है। तो गीता में बोला है अव जानांति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्यों पहचान नहीं पाते? क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य शरीर में, तो हम कलयुग के भौतिक सुखों में फंसे हुए रहते हैं, हमारी बुद्धि पूरी तरीके से विकारों में फंसी हुई रहती है। उस कारण हम उस ईश्वर को साधारण रूप में पहचान नहीं पाते हैं। तो राम जो है कलयुग में जब इस सृष्टि पे ईश्वर का अवतरण होता है तो हम उसको बोलते हैं निराकारी राम जो है वो साकार राम में प्रवेश करता है। दुनिया में दो तरीके के हम ईश्वर की मान्यता देते हैं, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। तो ईश्वर जो है वो निराकार है, और मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है न तद भासे तो सूर्यो न शांको न पावको यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं, जिसको आप बोलते ब्रह्मलोक, परम धाम, या क्रिश्चियंस बोलते हैं उसको सुप्रीम एबोर्ड।
मुस्लिम लोग बोलते हैं उसको अर्श, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। तो जो निराकार है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो निराकार इस सृष्टि पे कलयुग के अंतिम समय साकार मनुष्य शरीर में प्रवेश कर लेता है, किसी साकार तन का आधार लेता है, मनुष्य तन का, और उसके द्वारा वो ज्ञान सुनाता है सारी सृष्टि को। इसलिए आपने देखा है राम को बाण दिखाए हुए। आप बताइए कि कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्म पिता, उन्होंने कभी भी हिंसा का ज्ञान नहीं दिया। तो भगवान राम ने आके लोहे के बाण चलाए और दूसरों की हत्याएं की क्या? हिंसा करना सिखाया क्या? हाँ जी। आपने कहा कि एक तरफ की परमात्मा निराकार है, हाँ जी। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो परम धाम में रहता है। हाँ, तो दोनों में विरोधाभास है। नहीं, परमात्मा निराकार है, वो परम धाम में रहता है। वो कलयुग के अंतिम समय में सगुण साकार शरीर का आधार लेता है, जिसके लिए गीता में बोला है अव जानांति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। फिर गीता में और एक बोला, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। हमारे बुद्धि के ऊपर जो माया का आवरण है, विकारों का आवरण है, उसकी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाते। हम बोल रहे हैं कि वो निराकार सगुण साकार शरीर में वर्तमान में अवतरित हो चुका है कलयुग का अंतिम समय में। तो मैं निराकार उसको बोल रहा हूं जो ऊपर है, जो ज्योति स्वरूप है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। चक्र में नहीं आता है, लेकिन गीता में एक श्लोक है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म तो नहीं लेता हूं, लेकिन मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है बोलते हैं, तो वैसे ही वो निराकार किसी सगुण साकार शरीर में वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश करता है। हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि ईश्वर जो है वो गर्भ से जन्म नहीं लेता है। हाँ जी। इसमें देवी भागवत में एक श्लोक आता है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्थो नास्यामि विंध्याचल निवासी। हाँ जी। शक्ति स्वरूपा गर्भ से अष्टभुजी जन्म लेती, तो वो तो ईश्वरीय कृपा है ना सर, वो तो गर्भ से जन्म ले रही है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की जो मान्यता है उसके अनुसार बोला अजोपी सन अव्ययात्मा। क्या बोला? अजोपी। अजोपी माना अजन्मा, सन अव्ययात्मा मतलब अव्यय, जिसका विनाश नहीं होता है कभी। भूता नामीश्वरोपि सन, मैं सारे मनुष्यों का ईश्वर हूं। प्रकृतिम स्वामी दिष्टाय, मैं प्रकृति का आधार लेके आता हूं। प्रकृति माना शरीर, 5 तत्वों का आधार लेके आता हूं। प्रकृतिम स्वाभिदिष्टाय स्वंभ मावी आत्म माया, और अपनी योग बल से सारी सृष्टि में प्रकट होता हूं। तो जो कृष्ण है और जो राम है, उनका तो जन्म दिखाया वसुदेव देवकी के द्वारा, राम का भी जन्म दिखाया, लेकिन दशरथ का पुत्र राम गाया गया है। लेकिन आप 33 करोड़ देवी देवताओं में एक देवता ऐसी है जिसका ना जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाई। कौन सी देवता है? भगवान शिव। उनके लिए गीता में जो श्लोक आया है कि मैं अजन्मा हूं, मैं अगर्भा हूं, मैं अयोनि हूं, तो वो निराकार हूं, तो वो बात शिव शंकर भोलेनाथ के लिए तो परफेक्ट लागू होती है। क्योंकि गीता में एक श्लोक आया है, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। गीता भगवान उवाचे, और गीता में बोला कालोस्मि। कालोस्मि का अर्थ है मैं महाकाल हूं, लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, सारे संसार का विनाश करने के लिए आया हूं। तो शंकर को विनाशकारी देवता बोलते हैं, ब्रह्मा को स्थापनाकारी, विष्णु को पालनाकारी और शंकर को विनाशकारी। तो गीता भगवान उवाचे, और हमारी मान्यता यह है कि गीता कृष्ण ने सुनाई, लेकिन गीता के जो श्लोक है बहुत सारे, वो तो शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर लागू होते। कृष्ण को तो कभी विनाशकारी देवता कहा नहीं जाता, ये ना ही संहार करता कहा जाता है। तो ये कालोस्मी की बात इनके ऊपर लागू होती है, अजन्मा की बात भी इनके ऊपर लागू होती है, शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर। इसलिए बोलते हैं अच्युतम केशवम रामना नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि। एको सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही वो सत्य ब्राह्मण है, उसको शास्त्रों में अनेक अनेक नामों से उसका गायन पूजन करते हैं, महिमा करते हैं। कोई उसको कृष्ण बोलता है, कृष्ण माना आकर्षण करने वाला। कोई उसको शिव बोलता है, शिव माना कल्याणकारी, जिसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। कोई उसको राम बोलता है,
राम मना रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः। तो शास्त्रों में कई सारी बातें ऐसी आई, वो एक ही सत्य ब्राह्मण है, एक ही पर्सनैलिटी है, लेकिन उसको अनेक अनेक नामों से उसका गायन पूजन कर दिया और शास्त्रों में अलग अलग कथाओं में उसको बांध दिया, अलग अलग तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी। तो परमात्मा मैंने बताया वो साधारण मनुष्य तन में जब आते हैं तो वो राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। वो राजयोग की शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसकी वजह से हमारे अंदर के रावण, जो 5 विकार रूपी रावण है, वो खत्म हो सकता है। तो आपने बताया कि ठीक है अभी रावण राज्य चल रहा है, तो सॉल्यूशन बताइए। तो सॉल्यूशन ये है कि ये व्यक्ति आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा का स्मरण कर रहा है, और ये जिस आसन पे बैठा हुआ है इस पे 4 पिलर्स लगे हुए हैं। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मा का आचरण, माना कर्मों में पवित्रता, वाचा में पवित्रता और मन के संकल्पों में भी पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य है। तो आज जो जाति के ब्राह्मण है, क्या 100% वो ब्रह्मा का आचरण फॉलो कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आज नहीं कर रहे। तो असली ब्राह्मण वो कहलाता है जो ब्रह्मा की संतान है, जो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, परमात्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान को अपने जीवन में, व्यवहार में प्रैक्टिकल फॉलो करने वाले। आज बहुत सारे सत्संगों में गुरु बहुत सारी चीजें बताते, जैसे कोई सन्यासी है तो वो अपने सत्संग में पवित्रता की और ब्रह्मचर्य की बातें बताते हैं, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स है वो ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते हैं और वो उनको कंपल्शन भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर इनको कंपल्शन करूंगा तो कल जाके ये सारे के सारे भाग जाएंगे, मेरे सामने आके बैठेंगे नहीं। तो फॉलोवर शब्द का अर्थ है जो फॉलो करे, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है कि फॉलो एज इट इज करते नहीं है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मा का आचरण है, कर्मों की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और मन की पवित्रता, ये राजयोग का सबसे पहला पिलर है। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर एज अ फूड सो द माइंड, अगर हम परमात्मा की याद में बनाया हुआ शुद्ध भोजन लेते हैं तो उससे हमारे मन के संकल्प भी पवित्र होंगे। जो भोजन हम बनाते हैं उसका मन के ऊपर भी असर होता है, लेकिन आज हम ये सूक्ष्म बातें, वाइब्रेशन की नॉलेज भूल चुके हैं। तीसरी बात है दैवी गुण, डिवाइन वर्चूज। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय है कि दैवी गुण क्या है और राक्षसी गुण क्या है। आप कभी गूगल कीजिए, पढ़िए 16वें अध्याय में क्या क्या बातें बोलिए। तो दैवी गुण कैसे आएंगे? दैवी गुण आने के लिए हमें चंचल मन को आत्मा में स्थित करना पड़ेगा। तो आत्मा में स्थित करने के लिए आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? किसी को नॉलेज है आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? आत्मा का ध्यान कैसे करें? मैडम का कहना है भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है। इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा यहां रहती है? इसका क्या प्रमाण है? प्रूफ क्या है इसका? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रोर मध्य प्राण में आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ के टीका लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग से जब मनुष्य में बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया, तब भारत के ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत कर दी, ताकि मनुष्य को आत्मा का भान रहे। तो आत्मा जो है यहां रहती है, इसे बोलते हैं उत्तमांग। ये बाकी 5 ज्ञानेंद्रिया, फिर 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 इंद्रिया है। और इन 10 इंद्रियों का जो मालिक है, इस शरीर का जो मालिक है, जिसको आप राजा भी कह सकते हो, वो राजा टॉप में यहां पे बैठा हुआ है। राजा अगर कमजोर है तो राजा का हुक्म उसके जो नौकर चाकर मंत्री प्रजा ये मानेंगे क्या? राजा अगर कमजोर है तो उसके ऑर्डर मानेंगे क्या? जो उसके नीचे जो है मंत्री वगैरह। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया आज हमारे राजा का हुक्म नहीं मान रहे। आज इंद्रिया जो है वो अपनी मनमानी कर रही है। पेट भर खाना खाया है और मैडम ने मुझे रसगुल्ला दिया, सर खाइए रसगुल्ला बहुत बढ़िया है। तो
मेरे आत्मा ने, मेरे बुद्धि ने ये हुक्म दिया कि मत खा, इनडाइजेशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। और मेरी जिब्या रसगुल्ला को देखते ही ललचायमान हो गई। मैंने हाथ से रसगुल्ला उठाया और मुख में डाल दिया, तो मुख, जिब्या, हाथ, ये तीनों इंद्रियां मेरे राजा का, आत्मा रूपी राजा का हुक्म नहीं माना उन्होंने। तो आज हमारी कोई भी इंद्रिया हमारे बुद्धि के, हमारे आत्मा के संयम में नहीं चलती है, कंट्रोल में नहीं चलती है। तो आत्मा रूपी राजा को पावरफुल बनाना होगा। राजयोग की प्रक्रिया यही है, चंचल मन को यतो युतो निश्चरति मन चंचल अस्थिरम। जिस प्रकार से ये मन बार बार चंचल होता है, अस्थिर होता है, ततस्ततो नियमेत तदात्मान्येव वशम नयेत। उस चंचल मन को आत्मा में स्थित करो, भ्रुकुटी के बीच में। तो आपको इसका अभ्यास करना है। लेकिन आप कहेंगे आत्मा तो आंखों से दिखती नहीं है, उसका ध्यान कैसे लगाए, है ना? जो आंखों से दिखता है उसको याद कर सकते हैं, उसका ध्यान लगा सकते हैं। आत्मा दिखती नहीं है तो उसको ध्यान कैसे करेंगे आप? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनोरनियाम समनुस्मरेत। आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है। क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा, इनफाइनेटेसिमल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, उसको आपने देखा हुआ है। उस पॉइंट ऑफ लाइट को आप भ्रुकुटी के बीच में ध्यान कीजिए। और ध्यान करने का अच्छा समय कौन सा है? सबसे अमृत वेला, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। रात को कितने बजे सो जाते हैं आप लोग? 2 बजे सोते हैं, 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है या निशा सर्वभूता नाम यस्याम जागृति संयमी। जो सारी दुनिया के लिए रात्रि है, उस समय योगी पुरुष जागते हैं। अपने इंद्रियों को संयम करने वाले, मन को संयम करने वाले पुरुष जागते हैं उस समय। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है, उस समय आत्मा का ध्यान करना चाहिए। और उस समय मन को एकाग्र करके भ्रुकुटी के बीच में चंचल मन को यहां पे स्थित करके उत्तमांग में, ये टॉप पोजीशन है। बाकी नाक में, मुख में और नीचे जो 5 इंद्रिया, इसमें तो भ्रष्ट इंद्रिया भी है ना? जहां से मल और मूत्र का विसर्जन होता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुख, मूत्र द्वार, मल द्वार। तो अभी हमारी बुद्धि का जो कंसंट्रेशन होता है वो कौन से इंद्रिय की तरफ ज्यादा है कलयुग में? खासकर जहां से मूत्र और मल का विसर्जन होता है, उन भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ बुद्धि का कंसंट्रेशन है। इसको ही बोलते हैं पतन। क्या बोलते हैं इसको? पतन। पतन माना बुद्धि का नीचे गिरना, नीचे की इंद्रियों में बुद्धि का जा रहे। तो जब हम उत्तमांग में, भ्रुकुटी के बीच में हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी रजो और वीर्य की शक्ति का उद्रोगमन होता है। और शास्त्रों में क्या बोला? पतित पावन सीताराम। पतितों को पावन बनाने वाला राम है। जब ईश्वर इस सृष्टि पे स्वयं आते हैं, जब वो राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं, तो वो जो हमारी बुद्धि पतित हो चुकी है, बुद्धि की शक्ति जो पतित हो चुकी है, आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी है, उसको पावन बनाने का ज्ञान देते हैं परमात्मा। इसलिए उसको पतित पावन सीताराम बोला है। अभी दूसरी और एक बात, ये कंप्लीट करते करते एक और एक बात आ रही है। आप राम को काला क्यों दिखाया है? काला या सावरा क्यों दिखाया है? गोरा क्यों नहीं दिखाया? सभी बुराइयों को अपने अंदर एब्सॉर्ब। आपने देखा रहेगा कृष्ण को भी सावरा या काला दिखाया है। बोला है श्याम सुंदर, और शंकर को भी सावरा या काला दिखाया, और शंकर को भी दिखाया विष प्राशन किया, है ना? तो मैडम ने बताया कि दूसरों की जो बुराई है, जिस सृष्टि के कल्याण के लिए वो इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं, जो मनुष्य आत्माएं विषय विकारों से लिप्त हो गई, उनकी बुराइयों को अपने अंदर ले लेते हैं और उनको उनके अंदर का विष खत्म कर देते हैं, वो सारा अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो राम को काला दिखाया, कृष्ण को काला दिखाया, लेकिन ऐसे भी बोला श्याम सुंदर। तो कलयुग के अंतिम समय में जब ईश्वर साधारण तन में अवतरित होते हैं, तो वो मनुष्य आत्माओं के अंदर विषय विकारों को हरण कर लेते हैं। हरण, जैसे दुखों का हरण करने वाला हरि है, वो हरण कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं और सारी सृष्टि को पावन बनाने का कार्य करते हैं। तो
तीसरा है दैवी गुण पिलर, और चौथा पिलर है सत्संग। जैसे ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठे, आधा 1 घंटा आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हो, भ्रुकुटी के बीच में मन को कंट्रोल कर सकते हैं, चंचल मन को आत्मा में स्थित कर सकते हो, आधा पौना घंटा। उसके बाद आप 1 घंटा ईश्वर का ज्ञान सुनिए, 1 घंटा ऐसा ज्ञान सुनिए जो ईश्वर का ज्ञान है, जिससे क्या होगा, आपके मन के अंदर के निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। तो जैसे हम घर में रोज कचरा साफ करते हैं, वैसे मन और आत्मा के अंदर जो विषय विकारों का कचरा है उसकी रोज क्लिनसिंग होनी चाहिए। जैसे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वैसे आत्मा का और मन बुद्धि का भी डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। तो सत्संग, दैवी गुण, शुद्ध अन्न और ब्रह्मचर्य, ये राजयोगी के 4 पिलर्स है। वो जिस आसन पे बैठा है वो आत्मा का ध्यान करना है, और आत्मा का ध्यान सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही नहीं करना है, कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते हम भ्रुकुटी के बीच में अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। हर 1 घंटे में 5 मिनट या 10 मिनट अलार्म, मोबाइल का अलार्म क्लॉक सेट करके आप बार बार यहाँ अभ्यास करके देखिए, आपको प्रचंड शक्ति महसूस होगी, हल्कापन महसूस होगा, एक सोर्स ऑफ पावर यहाँ पे महसूस होगा आपको, और आपको अशरीरी अवस्था, आप अगर इस योग में आगे जाएंगे तो अशरीरी अवस्था, जिसको विदेही अवस्था बोला है। विदेही अवस्था वो अवस्था है कि आत्मा अलग और शरीर अलग, डिटैच्ड, कंप्लीटली आत्मा जो है वो शरीर से डिटैच है। तो शरीर से जो कर्म कर रहे हैं वो पाप कर्म नहीं बन सकते उस अवस्था में। तो गीता में 3 तरीके के कर्म बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म। क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या पाप कर्म है, ये भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है उसको जब हम फॉलो करते हैं तो हम इन कर्मों की जो गुह्य गति है वो जान सकते हैं। आज एक कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, रथ के ऊपर भगवान सारथी है, अर्जुन जो है रथ में बैठा हुआ है, और ये जो घोड़े ये भाग रहे। तो कठोपनिषद में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, सारथी। मन प्रग्रह में वच, और मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, और इंद्रिया घोड़े है। तो आज ये जो घोड़े है ना, इंद्रिया रूपी, ये भाग रहे हैं सबके। इंद्रिया उत्तेजित होती है तो मन उसके पीछे भागता है, और मन इंद्रियों के पीछे भागता है, वो बुद्धि को हर लेता है। मतलब बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए कोई बोलते हैं कि है ना तुम्हारी बुद्धि क्या उस समय घास खाने गई थी क्या, अकल तुम्हारी घास खाने गई थी क्या? क्योंकि चंचल इंद्रियों के पीछे मन चंचल होता है और बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि की बात नहीं मानता है। तो इस तरीके से आज हमने ये जो गाइड है, सारथी है, वो परमात्मा के हाथ में अपने जीवन की डोरी नहीं सौंपी हुई है, और हम जो लौकिक कर्म कर रहे हैं वो मैंपन, खुद को अहंकारवश हम ये कर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से आज हम दुखी है। अभी जो समय चल रहा है ये कलयुग का लास्ट समय चल रहा है। मेरा एक ईश्वरीय संदेश मैं आपको देना चाहता हूं सार रूप में, कि दुनिया में जब पाप भ्रष्टाचार की आती हो जाती है, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब सनातन धर्म जो सत्य धर्म है उसकी ग्लानि हो जाती है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है, अनेक अनेक विकृत धारणाएं आज सृष्टि में फैली हुई है। हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ गई कि भारत में जो सनातन धर्म है वो सनातन धर्म प्राय लोप होने लगा है। प्राय लोप माना ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। श्रीमद् भगवद गीता में उसका ये बताया, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। जब अधर्म फैल जाता है तो कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और जब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है तो उससे जो संतानें पैदा होती है वो वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी वाली। तो आज सनातन धर्म की जो धारणाएं नष्ट होती जा रही है, ऐसे समय सृष्टि पे ईश्वर का अवतरण हो चुका है अति साधारण मनुष्य तन में। लेकिन
उसको न समझने के कारण हम उसके ऊपर कलंक लगाते हैं, इसलिए उसको कलंक धारण करने वाला कल की अवतार करके उसका गायन पूजन होता है। तो ये समय जो है ये युग परिवर्तन का समय है आज का। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते, मैं इस सृष्टि का विपरिवर्तते माना विरुद्ध दिशा में परिवर्तन करता हूं। पापी कलयुग से उसको पावन सतयुग में मैं उसको परिवर्तित कर देता हूं। तो भगवान की अध्यक्षता में ही इस सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई राजनेता, धर्म नेता इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये समय, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें उस ईश्वर का अवतरण हो चुका है। वो स्वयं राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे और आत्मा के अंदर के 5 विकार, ये रावण को कैसे जीतना है इसका ज्ञान दे रहे। उसके बाद जो नई सृष्टि आती है उसे सतयुग, या मुस्लिम लोग उसको जन्नत कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको पैराडाइज कहते हैं, हिंदू लोग उसको स्वर्ग, वैकुंठ या रामराज्य कहते हैं। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। ये युग परिवर्तन का समय है और ईश्वर इस सृष्टि पे आया हुआ है और मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए और मनुष्य अपने विनाश के तरफ पूरी तरीके से अग्रसर है। अभी का जो समय चल रहा है उस समय दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के आसार है और तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ऐसे समय भगवान का अवतरण इस सृष्टि पे हो जाता है और भगवान इस पापी कलयुग का ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों मूर्तियों के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करते हैं। हमें लगता है कि ब्रह्मा ने आके सृष्टि रची तो करोड़ों वर्षों पूर्व कभी आए थे और उन्होंने सृष्टि रची। हमारी कहना यह है कि ये काल चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। हर कलयुग के अंत में जब सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाती है तो भगवान आते, ब्रह्मा द्वारा नई धारणाएं स्थापन करते, शंकर द्वारा पापी सृष्टि अधर्म का विनाश करते हैं, अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक पुरानी मान्यताओं का विनाश कर देते और एक सत्य सनातन धर्म फिर से स्थापन हो जाता है। बड़े बड़े भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने किसी ने? नॉस्ट्राडेमस नाम के भविष्यकार, प्रेडिक्टर, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, कल्कि पुराण, गोपीनाथ शास्त्री, इन भविष्यवाणियों के अनुसार, ये भविष्य मालिका करके उड़ीसा के एक है अच्युतानंद स्वामी, उनकी भी भविष्य मालिका करके है। इनकी भविष्यवाणियों के अनुसार 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक महापुरुष का अवतार होगा, वो हो चुका है। वो महापुरुष आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी, साइंटिस्ट, वो भी आश्चर्य प्रकट करेंगे और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, योग की ऐसी परिभाषा बताएगा कि उसके इस आध्यात्मिक ज्ञान से भारत जो है वो विश्वगुरु बन जाएगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, रशिया, यूरोप, चाइना, ये सारे भारत के अंडर आ जाएंगे। ये महासत्ताएं उसके सामने घुटने टेकेगी और ईश्वर जब इस सृष्टि पे आता है तो वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, सनातन धर्म फिर से स्थापन करता है। क्योंकि दूसरे जितने भी धर्म कब स्थापन हुए और किसने स्थापन किया हमको पता है। गुरु नानक जी ने 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन किया, प्रोफेट मोहम्मद जी ने 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म स्थापन किया, महात्मा बुद्ध जी ने 2250 साल पहले बौद्ध धर्म स्थापन किया, जीसस क्राइस्ट ने आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। लेकिन सनातन धर्म जो सारे धर्मों का मूल है वो किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया हमको पता नहीं है। वो ईश्वर फिर से कलयुग के अंतिम समय में आके फिर से वो सनातन धर्म की धारणाएं सिखा रहा है। स्वयं शिक्षक, सदगुरु, टीचर बन के आता है और इस सृष्टि का परिवर्तन करता है। और ये अभी समय, वर्तमान समय चल रहा है युग परिवर्तन का। इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। मैं प्रिंसिपल मैम, बेला मैम से बुलाऊंगी कि वो अगर 2 शब्द बोलना चाहेंगी तो। हमारे अमोल भाई ने वासुदेव कुटुंबकम, मुझे लगता है इस बात का बहुत ही विस्तार पूर्वक लेकिन बहुत कम समय में बहुत ही सुंदर तरीके से सरलार्थ किया।
हम अपने मन को जैसे रखेंगे दृष्टि वैसी बनती है, या जैसे अपनी दृष्टि रखेंगे वैसा मन बन जाता है। तो शास्त्रार्थ या फिर ये कहूँ कि हमारे जिज्ञासु प्रश्न, ये सब प्रश्नोत्तरी भी हो जाएगी, हमारी जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। लेकिन थोड़े समय बाद, जैसा कि हमें अमोल भाई ने बोला भी, कि थोड़ी देर बाद फिर हम वहीं की वहीं पहुंच जाते हैं। तो अपने मन में ठहराव कैसे लाना है, शायद अध्यात्म हमें यही सिखाता है। मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं अध्यात्म में विश्वास करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि पूजा पाठ जो है वो जिंदगी का एक हिस्सा है। अध्यात्म जो है हमें जीवन जीना सिखाता है, और जीवन जीने की कला को जिसने सीख लिया वही आध्यात्मिक है। तो हमारे अमोल भाई ने इतने सुंदर तरीके से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से, शुरू में हमें लग रहा था कि सर जी क्या पूछ रहे हैं, राम राज्य आया नहीं आया, तो हमें तो सुन के टेंशन हो रही थी कि राम राज्य तो चल ही रहा है, तो अब रावण राज्य कहाँ से आ गया। ऐसा एक आम बुद्धि में ये प्रश्न आ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, हमें बाहर की दुनिया में नहीं देखना, हम अपने अंदर झांकें और अपने अंदर देखें कि राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है। तो आपके ऐसे शास्त्रार्थ की हमें और भी इंतज़ार रहेगा। और आपका कोटि कोटि नमन। और आपके साथ जितने भी आपके परिवार के सदस्य आए हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारे सुमन जी हैं, जिनसे मैं परिचित भी हूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद विद्यालय परिवार की ओर से। और आगे भी जैसे भी हमें अवसर मिलता रहेगा, या मैं ये कहूँ कि आपके पास जब समय होगा तो हम आपका ही उद्बोधन बार बार सुनना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा उमेश जी से अनुरोध कि कल्याण मंत्र के साथ हमारी सभा को समाप्त करें। उमेश जी।